आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रून, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं जीवाणुवीय संयुग्मन, जिसे हम यहाँ पर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, के अंतर्गत होता है प्रायः। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास। पहला कह रहे हैं कि एक संयुग्मक, जिसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं, से दूसरे में आनुवंशिक पदार्थ का केवल आंशिक स्थानांतरण होता है। दूसरा कह रहे हैं विषाणुओं द्वारा आनुवंशिक पदार्थ का आंशिक किंतु पारस्परिक विनिमय। ठीक है। तीसरा यहाँ पर कह रहे हैं विषाणुओं द्वारा आनुवंशिक पदार्थ का पारस्परिक एवं पूर्ण लेन देन यानी विनिमय। और चौथे में कह रहे हैं विषाणुओं द्वारा एक संयुग्मक से दूसरे में आनुवंशिक पदार्थ का पूर्ण स्थानांतरण। तो समझते हैं यहाँ पर जो जीवाणु होता है, ठीक है, इनमें यहाँ पर कह सकते हो कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो विभिन्न माध्यमों द्वारा स्थानांतरण हो सकता है, मतलब विभिन्न माध्यमों द्वारा वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। अब चाहे उसको यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण बोल सकते हो या जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया है, क्या बोला गया है? संयुग्मन। ठीक है। तो संयुग्मन यहाँ पर क्या होता है हम ये समझेंगे। ठीक है। और देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर संयुग्मन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं, इस संरचना समझते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक जीवाणु ये है और दूसरा ये है। ठीक है। इसको हम यहाँ पर दाता बोलते हैं और इसको यहाँ पर हम ग्राही बोलेंगे। ठीक है। तो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में यहाँ पर इसके डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है संपर्क के द्वारा, जिसे यहाँ पर कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ये आनुवंशिक पदार्थ था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर यह स्थानांतरित हो गया इस ट्यूब के द्वारा। ठीक है, जिसे कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। ठीक। तो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण हो गया संपर्क के माध्यम से, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? कंजुगेशन ट्यूब। ठीक है। तो ये यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण जो होता है ये संयुग्मन द्वारा हो जाता है। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला है संयुग्मक, जिसे यहाँ पर कह रहे हैं एक संयुग्मक से दूसरे में आनुवंशिक पदार्थ का केवल आंशिक स्थानांतरण होता है। मतलब जैसे यहाँ पर इसका मुख्य ये डीएनए है और इसका ये प्लाज्मिड है। ठीक है। तो इस प्लाज्मिड का कुछ भाग यहाँ पर कट के इसमें स्थानांतरित हो जाता है। तो वही है कि एक संयुग्मन से दूसरे में आनुवंशिक पदार्थ का केवल आंशिक भाग यहाँ पर स्थानांतरित होता है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं विषाणुओं द्वारा आनुवंशिक पदार्थ का आंशिक किंतु पारस्परिक विनिमय। ठीक है। तो यहाँ पर जितना है, यहाँ पर जितना, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर यहाँ पर विषाणुओं द्वारा आनुवंशिक पदार्थ का पारस्परिक पूर्ण लेन देन या आंशिक विनिमय हो रहा है, तो इन सबको हम यहाँ पर एक साथ क्या बोल देते हैं? पारक्रमण बोलते हैं, जैसे ट्रांसडक्शन बोलते हैं। मतलब एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। तो इस क्रिया को ट्रांसडक्शन या पार, ठीक है, क्रमण बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे में बोला गया, तीसरे में भी बोला गया है और चौथे में भी बोला गया है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? पहला होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।